आरक्षण और क्षेत्र के विकास को लेकर क्या कहा नातिकुद्दीन खतीब ने, आइए जानते हैं उनकी जुबानी। जनसंपर्क अभियान का मतदाताओं ने किया उत्साहपूर्वक स्वागत। बालापुर निर्वाचन क्षेत्र के वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार नातिकुद्दीन खतीब ने शुक्रवार को हाथरऊन और आसपास के कई देहातों में जनसंपर्क अभियान चलाया और मतदाताओं से सीधा संवाद किया, जिसमें हाथरऊन के बस स्टैंड, जामा मस्जिद चौक, अग्रसेन चौक, गदीपुरा, भीमवाड़ी में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके प्रतिमा पर हर अर्पण किया और इस क्षेत्र के कई मतदाताओं ने खतीब साहब का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। इस दौरान खतीब साहब ने विकास के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी सदा अग्रसर रहेगी अपनी राय व्यक्त की। इस अवसर पर महिला एवं पुरुष मतदाताओं के साथ साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारी के अलावा भी सभी समूह के लोगों ने इस अभियान में भाग लिया और उम्मीदवार नातिकुद्दीन खातिर ने इलाके में घर घर जाकर प्रचार किया। इस प्रचार अभियान में उम्मीदवार नातिकुद्दीन खतीब सबसे आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस क्षेत्र में उनका ही बोलबाला दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र 24 न्यूज के लिए महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ काजी एहतेशाम खान की रिपोर्ट। जो इलेक्शन है 2024 का, ये एक अलग इलेक्शन है। इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान को बदलने की एक साजिश जितने हमारे यहाँ के राजकीय पक्ष है वो कर रहे हैं। चाहे वो भाजपा हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रवादी हो या और भी जो पक्ष है, ये चाहते हैं कि संविधान बदला जाए। संविधान की जो आत्मा है वो आरक्षण है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि आरक्षण इस देश से ख़त्म हो। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी का राजकीय आरक्षण ख़त्म कर दिया। पहले जो ग्राम पंचायत में, पंचायत समिति में, जिला परिषद में हमारे ओबीसी के भाई बहनें जो चुनकर जाया करती थी, उनको जो राजकीय आरक्षण था वो अब राजकीय आरक्षण खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यहाँ की जनगणना नहीं हुई महाराष्ट्र की, इसलिए उन्होंने उसको स्टे कर दिया। यानी धीरे धीरे एक एक आरक्षण खत्म हो रहा। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसके अंदर भी एससी और एसटी के लिए वर्गीकरण करना, क्रिमिनल लेयर लाना, ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी जजमेंट दिया है। मगर उसके अंदर एक ऐसा है, इसको लागू करना कि नहीं लागू करना ये स्टेट गवर्नमेंट पर निर्भर करेगा। अगर जो वर्गीकरण हो गया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जितने एससी समाज थे उनको सबको एक थाल में रखा था, और वर्गीकरण में सब अलग अलग बढ़ जाएंगे तो खासतौर से हमारे महाराष्ट्र में और हमारे यहाँ पे हमारे जो दलित भाई है वो आरक्षण से उनको आरक्षण का फ़ायदा बहुत कम होगा। क्रिमिनल लेयर का मतलब ऐसा है कि जिसके फैमिली में एक मरतबा आरक्षित सीट पे उसको आरक्षण मिल गया, चाहे उसको वो अगर चपरासी में भी अगर उसको आरक्षण पे वो उसकी सर्विस लगी होंगी तो उसकी आने वाली पीढ़ी को और उसकी सहूलत नहीं मिलेंगी। तो ये खासतौर से एससी पर, एसटी पर अन्याय है, ओबीसी पर भी अभी अन्याय हो चुका है। अगरचे हमको इसको रोकना है तो हमको वंचित को मतदान करना होगा, क्योंकि आज इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर ही एक ऐसे नेता है कि जो आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, जो संविधान में बदल नहीं हो रहा है उसके लिए लड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमको और आपको बाबा साहब के हाथ मजबूत करना होगा। मजबूत इस तरीके से कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ उन्होंने अपने उम्मीदवार दिए हैं उनको चुनकर लाना होगा। खासतौर से हमारे मतदार संघ में हमारे जो वंचित के लोग जो मतदान करेंगे वो आप एक मतदान नहीं बल्कि आप 2 मतदान करने वाले। दिखने में तो आपको एक रहेगा। हमको पूरी उम्मीद है कि इस मरतबा बाबा साहब ने 205 सीटें वंचित की खड़ी की है, उसमें से 40-50 सीटें हमारी चुनकर आ सकती है। हम संसद में तो बाबा साहब को भेज नहीं सके, मगर राज्यसभा में हम बाबा साहब को भेजेंगे। और आप लोग जो मुझे मतदान करेंगे, मैं मेरा मतदान बाबा साहब को करूंगा और बाबा साहब को हम संसद में भेजेंगे। इसलिए मैं हमारे तमाम वंचित के नेताओं से, पदाधिकारियों से, मतदाताओं से विनती करता हूं कि आने वाली 20 तारीख को वो मेरे जो निशान है गैस सिलेंडर और मशीन में नंबर 6 पर आएगा, उसके सामने का बटन दबाएं और वंचित के हाथ मजबूत करें।
बाला साहब के हाथ मजबूत करें, मुझे चुनकर दें। आपकी जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो विकास की हो, चाहे संवैधानिक हो, जो भी समस्याएं हैं उसको पूरा करने का मैं आप सबको आश्वासन देता हूँ। इतना कहते हुए मैं मेरे दोस्त खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भीम।